नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप गर्मी में ऐसी खेती करना चाहते हैं जिसमें लागत भी कम आए, समय भी कम लगे, मुनाफा भी अच्छा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लाल चौलाई की खेती के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे आप अप्रैल और मई के महीने में लाल चौलाई की बुआई करके और बुआई के 20 से 25 दिन के अंदर मुनाफा कमाना शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है लाल चौलाई की खेती के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। जैसे लाल चौलाई के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई का सही तरीका, खरपतवार नियंत्रण, फसल की कटाई, लागत और कमाई। जब आप इन 10 पॉइंट को समझ जाएंगे तो लाल चौलाई की खेती करके आप बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छी कमाई ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल चौलाई की खेती आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो बलुई और दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा भी आप कई तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। ध्यान रखें, जो मिट्टी है उसमें बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा अम्ल यानी क्षार नहीं होना चाहिए। मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो 6 से 7 के बीच का होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। खेत की तैयारी के लिए 1 से 2 गहरी जुताई कीजिए, खरपतवार निकाल लीजिए, उसके बाद चिकन मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास है उसको डाल दीजिए और उसके बाद 1 से 2 जुताई फिर कर लीजिए। आपका जो खेत है वो बुआई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इसकी हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो आप आइरिस की रेड अमरनाथ ले सकते हैं। यह भी जो किस्म होती है काफ़ी अच्छी होती है। बुआई के 20-22 दिन में पहली कटाई शुरू हो जाती है और इसमें जो फूल हैं वो देर से आते हैं, तो आप इससे लंबे समय तक उत्पादन ले सकते हैं। जो दूसरी हाइब्रिड किस्म है वो है उगायो कंपनी की रेड अमरनाथ है, तो इसकी भी आप खेती कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप उस किस्म का चुनाव करें जिसमें कि फूल देरी से आते हो। अगर आप उसकी हरी सब्जी बेचना चाहते हैं यानी साग के लिए खेती कर रहे हैं तो फूल देरी से आने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में इसका बीज है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ छिड़काव विधि से खेती करने के लिए आपको 2 से 2.5 किलो बीज की ज़रूरत होती है और जो 2 से 2.5 किलो बीज है उसको आप 2.5 ग्राम पर किलो के हिसाब से थीरम से उपचारित कर लीजिए। फिर उसको छाया में सुखाइए और उसके बाद उसकी बुआई कीजिए। लाल चौलाई की खेती अगर आप गर्मी में करना चाहते हैं तो आप फरवरी से लेकर के मई तक इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब आप बुआई गए तो ध्यान रखें कि आप इसकी जो बुआई है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप सूखे खेत में इसकी बुआई कर सकते हैं और दूसरा जो तरीका है वो आप खेत में पानी भर के इसकी बुआई कर सकते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत में किया जाता है। लेकिन आप खेत में अगर अच्छी नमी है तो आप वैसे भी इसकी बुआई कर सकते हैं और बुआई से 1 से 2 दिन के अंदर सिंचाई कर देंगे, वो भी एक अच्छा तरीका होता है। और बुआई के समय आपको 1 एकड़ में 20 किलो DAP और 20 किलो यूरिया डाल करके बुआई कर लेनी चाहिए। अगर आपका जो खेत है उसमें जिंक की कमी है, सल्फर की कमी है तो आप उसको ही पूरा कर सकते हैं। अगर कमी नहीं है तो बस आप यूरिया और DAP डाल करके बुआई कर दीजिए। और बुआई के 20 दिन बाद जब पहली कटाई आने वाली हो तो उस समय आपको एक चीज़ करना है कि 20 किलो यूरिया आपको खड़ी फसल में डाल देना है। इसके अलावा आपको कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कीट काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जैसे रस चूसक कीट या फिर कोई कीड़े हैं जो कि पत्तियों को खा रहे हैं, तो आप उसके लिए फनफूदनाशक और कीटनाशक का स्प्रे करें। आमतौर पे इसकी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। ध्यान रखें, खेत के आसपास सफाई रखें और खेत में खरपतवार ना हो। सिंचाई की बात करें तो आपको बुआई के तुरंत बाद इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए अगर आपका खेत सूखा है तो। आमतौर पे गर्मी में 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। या तो सिंचाई आप सुबह को करें या फिर सिंचाई जो है वो आप शाम को करें। दोपहर में सिंचाई ना करें, इसके जो पौधा है वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है। तो सुबह और शाम को सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें और ज़्यादा पानी अगर दोपहर में भरा हुआ है तो उसको आप निकाल दीजिए। इसके अलावा कोई और सिंचाई में सावधानी नहीं रखनी होती है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आपको निराई गुड़ाई जो है बुआई के 10 से 15 दिन के अंदर ही कर लेना चाहिए। और अगर दोबारा खरपतवार निकल रहे हैं तो उनको भी आप हाथ की सहायता से निकाल दीजिए। और अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं तब आप बुआई के पहले पेंडीमेथलिन या फिर बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडीमेथलिन का स्प्रे कर सकते हैं। पहली कटाई जो है वो बुआई के 20 से 22 दिन के अंदर शुरू हो जाती है और एक बार बुआई करके आप 5 से 6 कटाई ले सकते हैं। पहली कटाई के बाद आपको यूरिया डाल देना है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, या फिर आप पहली कटाई से 2 दिन पहले भी यूरिया डाल सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं। तो जब आप पहली कटाई करेंगे उससे 8 से 10 दिन के अंतराल पे आपकी जो दूसरी कटाई है वो भी निकल जाएगी। ध्यान रखें कि जब आप कटाई कर रहे हो तो 1 से 2 सेंटीमीटर छोड़ के कटाई करें ताकि जो पौधा है वो आसानी से नए कल्ले बना सके। और लागत और कमाई की बात करें तो 1 एकड़ में 5 से 6 हज़ार रुपये की लागत आती है और अगर हम ट्रैक्टर या सिंचाई उन सब चीज़ों को इंक्लूड कर दें तो 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्च आता है
और 1 एकड़ में आप बहुत ही आसानी से जब तक फूल नहीं आते तब तक आप उसकी कटाई करके बेच सकते हैं। और रेट जो है वो आमतौर पे 20 से 30 रुपये किलो का होता है, तो आप 1 लाख रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। और अगर आपकी जो चौलाई है उसका रेट बहुत गिर गया, 10 रुपये किलो बिक रही है, फिर भी आप 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, 7 से 8 हज़ार रुपये लगा करके। अगर आपकी जो चौलाई है बहुत ही कम दामों पर बिकती है, फिर भी आप उससे किसान भाइयों 5 से 6 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर उसका अच्छा रेट आपको जो गर्मियों में मिलता है मिल गया, तब आप उससे बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छी कमाई ले सकते हैं। तो ये थी लाल चौलाई की खेती के बारे में जानकारी। अगर आपका कोई सवाल बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।